हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके आसपास कोई भी आवाज़ नहीं हो रही, फिर भी आपको अपने कानों में सीटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है या किसी भी चीज़ के सनसनाहट की या भनभनाहट की कोई भी आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है, तो ये टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है और ये कभी कभी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। तो मेरा जो आज का ये जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि ये जो सनसनाहट की आवाज़ आती है ये किन कारणों की वजह से आती है और क्या ये सीरियस हो सकती है, बचा जाए इससे, इसको कैसे रोका जाए और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके कान में सीटी बजने की आवाज़ आती है यानी कि टिनिटस की प्रॉब्लम है, कभी सनसनाहट की आवाज़ कभी कभार आती है, यानी कि एक बार आपको अचानक से आवाज़ आई लेकिन बाद में वो फिर कभी नहीं है, तो इसमें कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मली हो जाता है। लेकिन अगर ये आवाज़ें आपको बार बार आ रही है, आपके आसपास एकदम शांत माहौल है लेकिन आपको सनसनाहट की आवाज़ आ रही है या फिर सीटी बजने जैसी आवाज़ें आ रही है, तो ये आपकी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से टिनिटस हो सकता है और साथ ही ये इसलिए होती है क्योंकि आपका जो ईयर में जो सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो आवाज़ें नहीं होती है आपके आसपास वो ही बार बार सुनाई देती है, क्योंकि आपके कान के बाहर से नहीं, कान के अंदर से आ रही होती है। तो ये आपको ये आगे जाके आपको सुनने की क्षमता इसकी वजह से कम हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो और आपके कान में और कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जो इन्फेक्शन हो सकता है या फिर सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको तुरंत आसपास के नियरेस्ट ENT स्पेशलिस्ट है उनको आपको दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, आपके सीटी बजने की आवाज़ बार बार क्यों आ रही है। तो इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो जाता है उतना ही आप सेफ़ हो जाते हो। तो ये तो है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके इसका कंसल्ट कर, डॉक्टर अपने हिसाब से आपको मेडिसिन वगैरह देंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इस चीज़ से कैसे बचा जा सके और कैसे रोका जा सके और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो इसके बारे में बता रही हूँ। जनरली इसके लक्षण क्या, आप पहचानोगे कैसे कि आपको टिनिटस की प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो मैंने बोला कि आसपास अगर कोई भी आवाज़ें आ रही है, कोई भी आवाज़ नहीं है, उसके बावजूद भी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है जैसे सीटी बजना, भनभनाहट, सनसनाहट, तो ये नॉर्मली ये टिनिटस का ही एक लक्षण है। इसके अलावा कान में दर्द होना, कभी कभी ये कान में जो दर्द होता है कभी कभी ही होता है, लेकिन आपके सर में भी इसकी वजह से दर्द रहने लग जाता है और आप थोड़ा बहुत डिजीनेस फील करते हो, आपको डिप्रेशन सा कुछ लगता है, तो ये आपके टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है, अगर आप तेज़ वॉल्यूम में कोई म्यूज़िक सुनते हो या तेज़ आवाज़ आपको सुनना अच्छा लगता है तो इसको रोक दीजिए। आपको अगर म्यूज़िक सुनना है या कहीं भी आप तेज़ आवाज़ करने वाली जगह पे जाते हो तो इसको कम कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपको तुरंत डॉक्टर को, ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के इसको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। साथ ही अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो इसको एक नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है उसका वहीं रखिए। टीवी की आवाज़, म्यूज़िक, कुछ भी नॉर्मल वॉल्यूम में ही आपको सुनना चाहिए। दूसरा, अपना जो ये जो आपकी जो स्वास्थ्य है उसमें बहुत इसका असर पड़ता है। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो वज़न बढ़ने की वजह से आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको सनसनाहट की आवाज़ें सुनाई दे सकती है, क्योंकि ये हमारे ये जो वज़न बढ़ना है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने वज़न को कंट्रोल करें और उसको बढ़ने ना दीजिए। दूसरा है कि हमारी जो डाइट है वो तो अच्छी होनी ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसी जगह काम करते हो जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ आती है, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका सॉल्यूशन करना है। जैसे अगर कान में कॉटन या कुछ ऐसी चीज़ डालनी है जिसकी वजह से वो जो आवाज़ें हैं वो आपको कम सुनाई दे, या फिर हो सके तो ये अगर प्रॉब्लम जारी रह रही है तो आप वहाँ से दूसरी जगह काम कर सकते हो, कम वॉल्यूम वाली जगह पे। तो ये है टिनिटस से बचने के कुछ उपाय। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।